गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हम देखेंगे चैप्टर 4 लहरों का गीत। तो यहाँ पे आप पहले डेट एड कर दो। यहाँ पे कल वो क्लास में करवाया था मैंने थोड़ा। आपकी क्लास का डेट होगा 15/6/21। दोनों क्लास का अलग अलग हो जाता है, मुझे टाइमिंग। लहरों का गीत, नाम भी इतना अच्छा है। देखो, लहरों का गीत। ये कविता हमारे जीवन में एक नया संदेश लेकर आई है। इस कविता में कवि का कहना है कि जो ये लड़की है, छोटी सी बालिका, वो लहरों से बात करती हुई अपने जीवन में हमें आगे कैसे बढ़ना है वो हम सबको सिखाती है। लहरों की तरह, जैसे पानी में जो लहरें आती है उसी के बारे में हमें यहाँ पर बताया गया है। तो हम ये शुरू करें लहरों का गीत, उसके पहले मैं आपको उसके जैसी एक दूसरी प्रकृति की कविता के बारे में आपको बताऊंगी कि प्रकृति क्या होती है। हम सब हमारे आसपास में जो पेड़ पौधे, पानी, नदियाँ, बगीचा जो भी देखते हैं वो सब प्राकृतिक है। भगवान ने हमको हमारे साथ ये सारी चीजें हमें खुश रहने के लिए दी गई है। तो यहाँ पे प्रकृति के वर्णन को हम देखेंगे। प्रकृति की खूबसूरती से सजा ये सारा संसार है। देखो, हम ये दुनिया में देखें तो प्रकृति नहीं होती तो दुनिया कैसी लगती, संसार सजा खूबसूरत कैसे लगता है। तो हमारे जो आसपास की जो प्रकृति है उससे ही संसार खूबसूरत दिखाई देता है। हमारे घर के आंगन में हम थोड़े से पौधे लगाएंगे, छोटे छोटे फूल उसमें दिखाई देंगे तो कितना खुशनुमा भरा लगता है। सुगंध आती है, उसकी जो खुशबू आती है, अच्छी सी खुशबू आती है तो हमारा घर का जो आंगन है वो भी अच्छा दिखता है। हम छोटी छोटी हमारे घर के आंगन में वो लगाते ही ये फूल होते हैं छोटे छोटे, कोई भी गुलाब का फूल, कमल का, तो फूल बनता ही नहीं है घर। कोई अलग अलग जासूद वाला फूल, तो जुई जासूद, ये सब फूल का हमारे घर पे भी हम लगा सकते हैं। तो इसकी खुशबू से हम बहुत प्रसन्न रहते हैं। तो यहाँ पे देखो, हमें यहाँ पे रंग बिरंगी फूलों से छाई हुई बहार है। प्रकृति कैसी है उसका वर्णन किया गया है। बेटा अपना वीडियो ऑफ कर दो। रंग बिरंगी फूलों से छाई हुई बहार है। प्रकृति कैसी है, रंग बिरंगी फूलों से सजी हुई है, जिसकी खुशबू से महका सबका द्वार द्वार है। जिसकी खुशबू आती है हमारे घर के आंगन में तो हमको ऐसा लगता है कि हमारा घर का आंगन भी महक उठा है, खुशबू से महक उठना। यहाँ पे फूलों का वर्णन किया। प्रकृति में ये सारी चीजें आती है। पहले फूल के बारे में हमको बताया कि फूल रंग बेरंगी होते हैं और उसकी खुशबू बाहर तक आती है और हमारा घर का आंगन महका हुआ, हरेक द्वार, हरेक घर महका हुआ। बारिश की पहली बूंदे धरती को जब चुमेगी, चारों ओर हरी हरियाली खिल खिल में झूलेगी। कि जब उसके बाद अभी नहीं है आज,
बारिश की पहली बूंदे धरती को जब चूमेगी, वो धरती को जब चूमती है, बारिश जब आती है तो उसी समय बारिश की बूंद धरती को चूमती है, चारों ओर हरी हरियाली खिलखिल में झूमेगी। चारों ओर देखो, जब बारिश होती है तो हरी घास सभी ओर लग जाती है, हरियाली दिखाई देती है। तो यहाँ पे बारिश का वर्णन किया है। प्रकृति में हमें बारिश जब होती है तो उसकी बूंदें जब धरती पर पड़ती है तो धरती में से भी मिट्टी की सुगंध आने लगती है, खुशबू आती है देखना, और चारों ओर हरियाली छा जाते हैं, हरी हरियाली एकदम ग्रीन हरी हो जाती है, और उसी को देखकर हमारा मन भी खुश होता है। फूल भरी जब सूरज की सुनहर लाली चमकती है, जैसे लगता धरती के माथे पर बिंदिया सी सजती है। देखो, सुबह के समय जब सूरज की किरणें आती है, पहली किरण जब सुबह की धरती पर पड़ती है तो धरती पर ऐसा लगता है कि धरती के माथे पर जैसे बिंदिया चमक रही है। प्रकृति हमारी कैसी है? तो हमने फूल, बारिश और अब सूरज के बारे में बताया है कि सूरज की किरणें जब धरती पर आती है तो माथे जैसे बिंदिया लगाई है, बिंदिया से सजी हुई दिखाई देती है। अब देखो, नदियों की नदी नहीं सीमाएं, हमारे देश में कितनी नदियां है। देखो, मस्त मगन हो बहू, धाराओं की शोर सराहे, जैसे कोई गीत सुनाई। जैसे कि नदियों की कलकल की आवाज आती है, नदी के किनारे जब हम जाते हैं, बैठते तो मस्त मगन हो जाते, मस्त एकदम हम मन प्रफुल्लित हो जाता है, और नदी की धाराएं जैसे बहती है, शोर सराहे उसकी कलकल आवाज से वो बहती है, जैसे कि कुछ गीत सुनाकर वो जा रही है, ऐसा लगता है। अब पक्षियों के बारे में, आसमान में उड़ती रहती, अपने सपनों बुनती रहती, चुरगुर चुरगुर मधुर सी धुन में हम सब से कुछ कहती रहती। देखो कि आसमान में उड़ती रहती है और अपने सपने वो हमेशा सबको गूंजती रहती है। चुरगुर चुरगुर मधुर सी धुन में हम सबको कुछ कहती जाती है। अब लास्ट में हमें पर्वत के बारे में बताए। पर्वत की ऊंची चोटी छू पाता आसमान है। देखो, पर्वत हम जैसे कि गिरनार पर्वत के बारे में, माउंट आबू, तो ये सारे कितने ऊंचे ऊंचे पहाड़ी विस्तार है, वो पर्वत है। तो हमें उसकी चोटी को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे कि वो पर्वत आसमान को छू रहा है। बर्फ और बादलों से सजा है, धरती की शान बढ़ाता है, वो हमारी धरती की शान बढ़ाता है। पर्वत है तो वो भी कितना अच्छा खुशनुमा भरा माहौल दिखाई देता है, वो हमारे धरती की शान को बढ़ाता है। तो यहाँ पे हमें प्रकृति के वर्णन में देखा कि प्रकृति क्या है और कौन कौन सी चीजें प्रकृति में शामिल हुई है। तो वो सब का वर्णन देखा, तो उसी के जैसा ही हमें यहाँ पे एक ऐसा गीत दिया गया है, लहरों का गीत। इस कविता में कवि कहते हैं कि हमें भी जीवन में हमेशा आगे बढ़ने के लिए मेहनत करके आगे बढ़ते रहना चाहिए। जो लोग बिना घबराए मन में जोश और उत्साह और उमंग भरकर अपने उद्देश्य को निरंतर अग्रसर रहता हो, अपने उद्देश्य, अपने जो लक्ष्य प्राप्त किया है, लक्ष्य जो ध्येय अपना है, उसको उसके पास पहुंचने के लिए
जो मेहनत करते हैं तो हमें रुकना नहीं चाहिए। उन्नति के शिखर पर हम अवश्य पहुंच जाएंगे। हमें जो ध्येय तय किया है वहां तक पहुंचने के लिए हमें क्या करना चाहिए कि हमें हमेशा सदैव आगे ही आगे बढ़ते रहना चाहिए, लहरों की तरह। जैसे कि पानी में लहरें आती है तो वो किनारे पे टकराती है, फिर भी वो लहरें लहराना नहीं छोड़ती है, वो अपना काम करती ही है। और आगे ये हम देखते जाएंगे, थोड़ा थोड़ा उसका चैप्टर में पढ़ते जाएंगे और फिर समझते जाएंगे। माँ ये लहरें भी गाती है कल कल छल छल की मधुर स्वरों में। लहरें कैसे गाती है? एक बालिका अपनी माँ से कह रही है। एक छोटी सी बालिका वो प्रकृति के वर्णन अपनी माँ को बता रही कि माँ देखो ये लहरें जो है, पानी की लहरें वो आती है, कुछ गाती हुई हमारे पास आती है और फिर कल कल छल छल की आवाज से, मधुर स्वर से, मधुर आवाज में वो अपना गीत सुनाती है। एकदम शांत जगह होता है ना, नदी के पास बैठो, कोई भी ऐसे तालाब नदी, तो ये सब के पास बैठते हैं ना, तो वो पानी की जो लहरें की आवाज आती है, कल कल छल छल की आवाज, मधुर स्वर में वो गाती हुई हमारे पास आती है। और जैसे कि हमको ऐसा एहसास होता है कि वो कोई गीत गा रही है, हमें कुछ गीत सुना रही है। क्या लग रहा है हमको कि हमको वो कोई गीत सुना रही है। बेटा अपना वीडियो बंद रखो ना, तुमको समझने में मजा आएगा। श्रुति और हेतवी में बार बार नहीं बोलना पड़ता है बेटा मुझे, ओके? आप अपने आप समझ जाओ, क्योंकि मेरा यहाँ से जो मैं दिखा रही हूँ वो पिक्चर आपको नहीं दिखेगा। आप अपना वीडियो ऑन रख दो, तो जब तक मैं आपको कुछ पूछूं तब आप ऑन करना है। तो यहाँ पे आगे हम देखें, मैं देख रही थी अभी अभी, वो बालिका अपनी माँ से कहते हैं, ये भी मुझ जैसी मचल रही, ये मेरी तरह बहुत चंचल है। देखो मैं देख रही हूँ उसे, अभी अभी मैं उसको देख रही हूँ। देखो कैसे वो कल कल छल छल की आवाज में गीत गाती हुई आतुरता से हमारे पास आ रही है। मधुर आवाज में गीत गाती है और मैं जैसे ही देख रही हूँ उतनी देर में तो कहाँ तक वो लहरें तो ऐसे ही भागती जा रही है। वो मेरी तरह है, ये भी मुझ जैसी मचल रही है, ये मेरी तरह वो भी बहुत आतुर हो गई है। क्या जाने अब क्या मिला इन्हें, भर भर उमंग में उछल रही। क्या जाने अब क्या मिला है इन्हें, पता नहीं उसको क्या मिल गया है कि ऐसे कि वो भर भर उमंग में उछल रही, उमंग भर भर के वो उछल रही है। उमंग अपने हृदय में उमंग भर भर वो मेरी तरह उछल रही है। तट से आकर हंस हंसकर अपनी बातें कह जाती है। माँ ये लहरें भी गाती है। वो क्या कहते हैं कि बेटी जब अपनी माँ से बात करती हुई ये वर्णन करती है कि तट से आकर वो किनारे से आकर वो हंस हंस कर अपनी बातें बताती है, अपनी बातें कह जाती है, अपनी बात कहना। और फिर देखो ये माँ ये लहरें गीत गाती है। फिर आगे वो कहती है कि माँ मैं कब से बुला रही इनको,
मैं कब से उसको बुला रही हूँ, मेरे पास वो नहीं आती है। जो बच्चे की भाषा होती है ना, छोटे छोटे बच्चों की, वो अलग होती है कि मैं, क्योंकि ये लहरें है, वो हमारे पास बुलाने से वो नहीं आएगी। हम कोई ऐसे तो यहाँ पे मैं कब से बुला रही इनको, मेरे पास नहीं आती। कुछ खेल खेलती, इसीलिए तट पर आकर फिर भाग जाती। मैं चलूं साथ खेलूं इनके, देखूं ये मुझे बुलाती है। माँ ये लहरें भी गाती है। तो लड़की बालिका कहती है कि मैं कब से उसको बुला रही हूँ कि तुम मेरे पास आ, और वो मेरे पास आती ही नहीं है। देखो कि मैं कब से उसको कह रही हूँ कि तुम मेरे पास आओ, लेकिन वो मेरी कुछ सुनती नहीं है। कुछ खेल खेलती, इसीलिए तट तक आकर फिर वो वापस भाग जाती है। वो क्या करती है कि बालिका अपनी काली गली भाषा में कहती है, अपनी काली काली बातों करती हुई कहती है कि माँ मैं उसे कब से बुला रही हूँ, लेकिन वो मेरे पास आती ही नहीं है। कुछ खेल खेलती है अपने आप, वो कुछ खेल खेल कर तट के पास आती है, किनारे के पास आकर फिर वो वापिस भाग जाती है। मेरा मन कर रहा है मैं भी उसके साथ चलूं, उसके साथ खेलूं। बालिका अपनी माँ से कहती है कि मेरा भी मन कर रहा है कि मैं भी उसके साथ चलूं, साथ खेलूं। देखो ना, ये मुझे बुला रही है उसके साथ खेलने के लिए, मुझे बुला रही है। माँ ये लहरें भी गाती है। माँ तुम भी देखो ना, ये लहरें भी कुछ गाकर गीत गा रही है। छोटे बालक की भाषा अलग होती है, वो अपनी ऐसी बात बताती है ये बालिका, देखो कि मैं कब से उसको बुलाती हूँ, मेरे पास वो नहीं आती है। और कुछ खेल खेलती है, और फिर खेल खेलने के बाद तट के पास वो आती है और फिर भाग जाती है वहां से। मेरा भी मन कर रहा है कि मैं भी उसके साथ चलूं, मैं भी उसके साथ खेलूं। देखो ना माँ, मुझे ये लहरें भी मुझे भी बुलाती है, अपने पास बुलाती है। माँ ये लहरें भी गीत गाती है, ये अपनी कलकल छल छल आवाज मधुर स्वर में वो अपना गीत गाती है। यहाँ पे हमें एक वर्कशीट में कॉम्प्रिहेंशन दिया। बेटा अपना वीडियो ऑफ रखो, कितनी बार बोलूं? हेतवी, बार बार मुझे कहना ना पड़े, ओके? आपको अपने आप समझना चाहिए। आपको पेज नंबर 24 निकालना है। कौन सा? पेज नंबर 24। यहाँ पे आप अपना आज का डेट लिखोगे, और यहाँ पे डेट लिखने, क्योंकि यहाँ पे हमको दो कॉम्प्रिहेंशन दिया है, लेकिन पहला वाला जो है ना वो दूसरे पेज का है। पहला वाला कॉम्प्रिहेंशन वो 23 पेज नंबर, वो टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 33 का है, और उल्टा दे दिया है। आपको सीधा होगा या उल्टा होगा, आप वो पेज नंबर 24 में कल कल वाला आपको निकालना है, जो हमने पढ़ लिया है अभी। ओके, हेलो,
यहाँ पे डेट डालो और फिर हम इसको पढ़ लेते हैं, फिर उसके क्वेश्चन आंसर करते हैं। कल कल छल छल के मधुर स्वरों में लहरें अपने गीत सुनाती है। मैं कब से बुला रही इनको पर मेरे पास नहीं आती है। कुछ खेल खेलती इसीलिए तट तक आकर भाग जाती है। तो अब भी हमने जो समझा कि कल कल करके अपने मधुर स्वरों में गीत सुनाती हुई लहरें कुछ गीत गाकर हमारे पास आती है और फिर वापस चली जाती है। मैं कब से, बालिका कहती है कि मैं उसको कब से बुला रही हूँ लेकिन वो मेरे पास ही नहीं आ रही है। वो किसी की सुनेगी, लहरें अपनी मर्जी से वो काम करती है, वो हमारी बात नहीं सुन रही है। कुछ खेल खेलती है और किनारे पर आकर वो वापिस उससे टकरा कर फिर भाग जाती है। लहरें की बात करती है, बालिका लहरों के साथ बातें करते हुए अपनी माँ से कहती है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, मधुर स्वर में कौन गीत सुनाती है? यहाँ पे आप लिख पाओगे मधुर स्वर में लहरें गीत सुनाती है। मधुर स्वर में लहरें गीत सुनाती है। मधुर स्वर में लहरें गीत सुनाती है। सेकंड देखो, फर्स्ट वन कंप्लीट, सेकंड वन, खेल खेल कर कौन भाग जाती है? खेल खेल कर लहरें भाग जाती है। खेल खेल कर लहरें भाग जाती है। खेल खेल कर लहरें भाग जाती है। उसके बाद थर्ड देखो, तीसरा क्वेश्चन, लहरों को कौन बुला रही है? लहरों को कौन बुला रही है? लहरों को बालिका बुला रही है। लहरों को बालिका बुला रही है। लहरों को कौन बुला रहे हैं? लहरें को बालिका बुला रही है।
चलो इसके बाद हमें कुछ पंक्तियां दी है यहाँ पे 4 नंबर में, हमको उसका उत्तर नहीं लिखना है, हमें यहाँ पे कुछ कुछ खेल खेलती, इसीलिए यहाँ से आप लिख लो कुछ खेल खेलती। यहाँ पे 2 बार कुछ दिया है, हमें एक ही बार कुछ खेल खेलती, इसीलिए तट तक आकर भाग जाती है, तट तक आकर भाग जाती है। अब हमें ये शब्द 2 लिख लिया आपने, तो यहाँ पे कुछ हमें उल्टे शब्द लिखो, अपोजिट शब्द दिया, विलोम शब्द। दूर, दूर का अपोजिट पास, नजदीक। जाकर, आकर। आना, जाना, जैसे जाती, आती। जाकर, आकर, जाती, आती। पराये, अपने, पराये का अपोजिट अपने, जाति का अपोजिट आती, जाकर अपोजिट आकर। चलो यहाँ तक हमारा ये कॉम्प्रिहेंशन कंप्लीट हो गया। अब हम देखेंगे नेक्स्ट जो पैराग्राफ है, अपने संग खेल खिलाने ये शशि को उतार लाई नभ से। बालिका ने क्या किया कि लहरें क्या करती है, लहरें अपने संग अपने साथ खेल खिलाने ये शशि को उतार लाई नभ से। जैसे कि ये जो चांद, शशि का मतलब चांद है, उसका प्रतिबिंब हमें पानी में दिखाई देता है, लहरों के साथ जैसे वो आगे पीछे होता है, उसी तरह अपने संग वो खेल खिलाने, ये बालिका कहती है कि जो लहरें है वो अपने संग खेल खिलाने ये शशि को उतार लाई नभ से। हर एक लहर के साथ साथ शशि भी है खेल रहा तब से। ये बालिका जैसे कि चांद को दिखाते हुए कहती है कि देखो ये लहरें भी कैसी है, अपने संग खेल, अपने साथ खेल खिलाने के लिए ये चांद को भी नभ से उतार लाई है। और हर एक लहर के साथ साथ वो चांद को अपनी हर एक लहर के साथ साथ शशि भी है खेल रहा तब से। वो चांद भी उसके साथ हर एक लहर के साथ वो आता जाता रहता है और उसके साथ खेल रहा है। कैसे धीमे धीमे जल के झूलने पर उसे झुलाती है माँ, ये लहरें भी देखो गाती है कि अपने संग खेलने के लिए जब शशि को वो नभ से उतार कर लाई है, वो धीमे धीमे से वो जल के साथ वो पानी में जैसे कि झूला झूलता है वैसे चांद उसके साथ खेल रहा है। देखो माँ ये लहरें कैसी है, वो गीत गाती है। लहरें हमेशा गीत गाती रहती है।
रुकती न कभी एक क्षण भर भी, जीवन भर बहना सीखा है। भर भर उमंग सदा हृदय में, आगे बढ़ना ही सीखा है। हंस हंस कर जीवन पथ पर बढ़ते जाओ, यह कहती आती है माँ, ये लहरें भी गाती है। देखो, वो कभी रुकती नहीं है और हमें भी यह संदेश देती है कि हमें भी क्षण भर के लिए नहीं रुकना चाहिए और हमेशा आगे बढ़ना चाहिए। हमेशा लहरों की तरह बहता रहना चाहिए। वो जैसे लहरें अपने जीवन में भर भर उमंग सदा हृदय में, अपने हृदय में वो उमंग भर कर वो हमेशा आगे बढ़ने के लिए हमें सिखाता है और वो हंस हंस कर हमारे जीवन का जो पथ है, रास्ता है, उसमें हमें आगे बढ़ने को संदेश देता है। जाओ, यह कहती आती है माँ, ये लहरें भी गाती है। अपने जीवन के पथ पर तुम आगे बढ़ते जाओ, यह संदेश सबको देती है। वो कभी रुकती नहीं है, एक क्षण के लिए भी वो उसको रुकना नहीं होता है, वो थकती भी नहीं है। जीवन भर बहना हमें सिखाती है। उमंग भर भर के, सबके हृदय में उमंग भर कर हमें रहना चाहिए और हमेशा आगे बढ़ना सिखाती है। हंस हंस कर अपने जीवन में हमें आगे बढ़ने का वो सिखाती है। माँ देखो, ये लहरें भी गाती है। यहाँ पे हमें ये कविता यहाँ पे हमारी कंप्लीट हो गई है। इसमें और फिर दूसरा एक कॉम्प्रिहेंशन है, वो मैं आपको अभी समझा तो दिया है, वो मैं आपको ये वाला PDF में सेंड कर दूंगी। समझ में तो अपने संग कैसे वो खेल खिलाने, ये शशि को उतार लाई नभ से, हर एक लहर के साथ साथ शशि भी है खेल रहा तब से। कैसे धीमे धीमे जल के झूले पर उसे झुलाती है माँ, ये लहरें भी देखो गीत गाती है। तो यहाँ पे हमें कुछ एक एक लाइन के क्वेश्चन आंसर दिए 4-5, और उसका आंसर मैं आपको सेंड कर दूंगी, आप उसमें से लिख लेना। अपने संग खेलने के लिए नभ से किसे उतार लाई। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि अपने संग खेलने के लिए नभ से चांद को उतार लाई। अभी नहीं लिखना, अभी सुन लो फिर बाद में लिख लेना। ओके। शशि किसके साथ खेल रहा है? शशि चांद हर एक लहर के साथ खेल रहा है। शशि चांद हर एक लहर के साथ खेल रहा है। लहरें चंद्रमा को किस झूले पर झुलाती है? लहरें चंद्रमा को जल के झूले में झुलाती है। देखो, लहरें है वो किस झूले में झुलाती है? चंद्रमा को लहरें जल के झूले में झुलाती है। इसके बाद हम आगे देखें, शशि क्या कर रहा है? शशि क्या कर रहा है? शशि लहरों के साथ खेल रहा है। शशि लहरों के साथ खेल रहा है। शशि चांद, चांद क्या कर रहा है? चांद लहरों के साथ खेल रहा है। लहरें चंद्रमा को कहां से उतार लाई?
लहरें चंद्रमा को नभ से उतार लाई। यहाँ पे देखो चंद्रमा को नभ से उतार लाई। यहाँ पे चंद्रमा, शशि, चंद्रमा, चांद, ये शब्द सब एक ही है। आपको ऐसा ना लगे कि मैम ने बताया, नहीं, चंद्रमा उसको चांद भी कहते हैं और शशि भी कहते हैं। तो ये सारे पर्यायवाची शब्द है कि चंद्रमा को कहाँ से उतार लाई? लहरें चंद्रमा को नभ से उतार लाई। अब हम आगे लास्ट वन देखेंगे। इस कविता में किस दृश्य का चित्रण किया गया है? इस कविता में प्रकृति के दृश्य का चित्रण किया गया है। प्राकृतिक वर्णन है ना, प्रकृति के बारे में हमको बताया गया है कि प्रकृति में लहरें, चांद को उतारना, बालिका बहुत अच्छी तरह से अपनी भाषा में वो हमें बताती है कि वो सभी की तरह हमें भी अपने जीवन में हमेशा आगे बढ़ना चाहिए और मेहनत करनी चाहिए। हमें हमेशा खुश रहना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर का 2 कॉम्प्रिहेंशन और वर्कशीट में कंप्लीट हो गया है। छोटे छोटे क्वेश्चन है इसलिए हमने ये करवा दिया है। अभी मैं आपको इस दोनों पेज को मैं आपको दे देती हूँ, फिर आप ये कंप्लीट कर लेना। अब हमें ये वाला जो शब्दार्थ है, ये आप नोटबुक में 5 शब्द है, 6 शब्द है और कुछ नहीं है। यहाँ तक का हमारा आज का वर्क कंप्लीट हो गया है और कल यहाँ से हम एक्सरसाइज करेंगे। राइट, कल के लिए यहाँ से स्टार्ट करेंगे। कल क्लास होगा तो, लेकिन बाद वाली क्लास में हम कर लेंगे। ये आप कल शायद मेरा क्लास नहीं है तो आप होमवर्क में ये भी कर लेना है और वर्कशीट में जो 2 कॉम्प्रिहेंशन है वो भी कंप्लीट कर लेना है। 2 दिन में तो आपका काम हो जाएगा, एक एक करोगे तो भी हो जाएगा। ओके, अब इसमें किसी को कुछ डाउट, किसी को कुछ पूछना है? नहीं है डाउट? ओके, चलो, किसी को कुछ डाउट नहीं है? हाँ, अनम्यूट करती हूँ अभी बेटा। चलो, और किसी को